कीमती जानें जो है वो ज़ाया हो चुकी हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए मेरे अकल में, तो ये वो दुकान है जिसके अंदर तकरीबन सुबह 11 बजे जो है एलपीजी की दुकान पर ब्लास्ट हुआ। हम यकीन करें कि हम काम कर रहे थे, जब ये धमाका हुआ है तो पूरी फैक्ट्री हिल गई है। हम खुद बाहर आए, हमने कहा पता नहीं इंडिया से कोई मज़ैल आ गया है, तो इतना बड़ा झटका लगा है तो हम डर गए। तो इतना खौफनाक ये ब्लास्ट था कि लोगों के जो कान है वो एकदम से ऐसे हैं कि जैसे उनकी समात बंद हो गई। इस तरह के बारूदी कारोबार होने चाहिए? ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए इस तरह के काम, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है। पहले उनकी फैमिली 3 बच्चे 2 औरतें जो कि जाँ बाक हो गई हैं। ये काम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हुकूमत को सोचना चाहिए कि इसमें पाबंदी की जाए, लेकिन इनको जो परमिशन देते हैं वो गलत करते हैं। क्यों देते हैं कि उनको कहते हैं कि हमें बस पैसे आने चाहिए। लेकिन ये देखें कि ये कितनी बड़ी इमारत है। पहले नंबर पे तो मेरा सवाल ये डीसी लाहौर से है कि अगर इस दुकान के अंदर बारूदी कारोबार किया जा रहा था तो इसके ऊपर रहाइश रखने की परमिशन किसने दी? सिर्फ ये काम होते रहेंगे, हम ऐसे मरते रहेंगे। जबकि जराये के मुताबिक ये भी पता चला है कि यहाँ 30 से करीब जो लोग हैं वो अभी तक जिंदगी की बाजी जो है वो लड़ रहे हैं। क्या नोटिस लेने से जो जिंदगियां जाया हुई हैं वो वापस आ सकती हैं? कभी भी वापस नहीं आ सकती, वो वापस आ ही नहीं सकती। नुकसान तो नुकसान ही है ना, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, लेकिन जो जाने गई हैं वो वापस नहीं आ सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम कौन पूछेगा आपका मेज़बान नईम इंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज वही हुआ जिसका डर था। सिविल डिफेंस ऑफिसर की नाअहली की वजह से तहसील रावी के इलाका बत्ती चौक में एलपीजी रिफिलिंग की दुकान में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी जद में आकर 5 कीमती जानें जो है वो ज़ाया हो चुकी हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए मेरे अकल में, तो ये वो दुकान है जिसके अंदर तकरीबन सुबह 11 बजे जो है एलपीजी की दुकान पर ब्लास्ट हुआ, जिसमें आग लगी। तकरीबन आग जो है 2 घंटे यहाँ पर लगी रही, जिसकी वजह से यहाँ पर 3 बच्चों समेत 2 खवातीन जो हैं वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। अगर बात करें तो इस पर लाहौर हाई कोर्ट और डीसी लाहौर की जानब से वाज़िया तौर पर अहकामात है कि किसी सूरत भी शहर लाहौर की जो आबादी वाले एरिया हैं, जो मेन लाहौर की शाहराएँ हैं, यहाँ पर किसी सूरत भी जो एलपीजी का कारोबार करने वाले लोग हैं उनको कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मगर सिविल डिफेंस ऑफिसर की नाअहली की वजह से आज लाहौर में एक बहुत बड़ा जो है हादसा रूनुमा हुआ है, जिसकी जद में आकर 5 जो है जिंदगियां जाया हो चुकी हैं। जबकि जराये के मुताबिक ये भी पता चला है कि यहाँ 30 से करीब जो लोग हैं वो अभी तक जिंदगी की बाजी जो है वो लड़ रहे हैं। मेरा कैमरामैन दिखाए तो मैं आपको नाज़रीन यहाँ पर दिखाऊंगा कि ये वो रिक्शा है जो कि अपने रिक्शे के अंदर यहाँ पर जो है सिलेंडर के अंदर जो है गैस भरवाने के लिए आया था, लेकिन इसी रिक्शे में गैस भरने के दौरान जो है जो नाकस यहाँ पर सिलेंडर मौजूद था, रिफिलिंग करते दरमियान जहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा जो है ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर इस दुकान के साथ साथ जो मुतअद्दिद दीगर दुकानें हैं वो भी इस जो है ब्लास्ट की जो है जद में आई हैं। लेकिन सवाल ये है कि बराबर जो है डीसी लाहौर की जानब से वाज़िया तौर पर अहकामात किए जा रहे थे कि किसी सूरत भी शहर लाहौर के जो आबादी वाले एरिया हैं या मेन वो एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो गैदरिंग होती हैं, लोगों का गुजर होता है, वहाँ पर इस तरह के कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन डायरेक्टर कहाँ पर है सिविल डिफेंस के, जिनको करोड़ों रुपए का बजट दिया जाता है शहर लाहौर के गुंजान आबाद इलाकों में, अगर इस तरह के गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं उसको बंद किया जाए। लेकिन डीसी लाहौर की भी ये नाअहली है कि डीसी लाहौर जो है सिर्फ नोटिस लेते हैं, लेकिन इस पर कार्रवाइयाँ करने से मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार देते हैं। कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मौजूद जो हमारे साथ शहरी मौजूद है उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, आप बताएं कि इस तरह के कारोबार होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए सर।
अब देखिए मेन रोड है, यहाँ पर जो है बड़ी ट्रांसपोर्ट का भी गुजर होता है, मार्केट है, दुकान है, लोग यहाँ पर खरीदो फरोख्त के लिए भी आते हैं। आज 5 जिंदगियां ज़ाया हो गई हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? इस बारे में यही कहेंगे कि ऐसा काम जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान ही है। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि इसमें पाबंदी की जाए। बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ी नाअहली है। डीसी लाहौर की बात करूं तो डीसी लाहौर जो है वो सिर्फ नोटिस लेते हैं, सिर्फ अहकामात जारी कर देते हैं, अदारों को कह देते हैं कि इस तरह के जो गैर कानूनी काम है वो नहीं किए जाएंगे। लेकिन अफसोस ये है कि डीसी लाहौर का भी जो है इलाका लाहौर ज़िला भर में जो है विजिट भी होते हैं, सरप्राइज दौरे भी किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के जो बरूदी काम वो है सरेआम जारी हैं। मगर फिर मेरी बात वही है कि मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट सिविल डिफेंस है, जिसकी ये जिम्मेदारियां हैं, जिसको करोड़ों रुपए का बजट दिया जाता है, तो वो सिविल डिफेंस के ऑफिसर कहां पे हैं? अब मैं कोशिश करूंगा कि यहां पर जाकर आपको जो है तमाम तर हाल भी दिखाते हैं कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। अगर ये दुकानें टूट फूट हो गई हैं, यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, यहाँ पर सिलेंडर मौजूद हैं, ये दुकानें फिर से तमीर हो जाएंगी, ये दुकानें दोबारा फिर इसको बना लिया जाएगा, इसी दुकानों के अंदर दोबारा फिर इसी तरह के बरूदी कारोबार जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो 5 जिंदगियां ज़ाया हो गई हैं उसका जिम्मेदार कौन है? डीसी की बात करूं तो डीसी ने नोटिस ले लिया है, डीसी ने मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर से नोटिस ले लिया, मुतल्लिका सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट से नोटिस ले लिया। डीसी साहब, नोटिस लेने से क्या ये जो जिंदगियां ज़ाया हुई हैं वो वापस आ जाएंगी? नन्हे नन्हे बच्चे जो जिंदगी की बाजी हार गए, जो हमारे मुल्क पाकिस्तान का आने वाले वक्त में हमारे मुल्क का असासा था, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल था, वो इस दुनिया से जो है वो रुखसत हो गए हैं, अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। अगर बात करें टीमों की तो यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें जो हैं, अमदादी टीमें जो हैं वो मौके पर जब से ये वाक़या रूनुमा हुआ है, यहाँ पर जो है अमदादी टीमें जो हैं वो अपना काम कर रही हैं, और यहाँ पर रेस्क्यू 1112 की जानब से अमदादी कैंप जो है वो भी कायम कर दिया गया। लेकिन ये देखें कि ये कितनी बड़ी इमारत है। पहले नंबर पे तो मेरा सवाल ये डीसी लाहौर से है कि अगर इस दुकान के अंदर बारूदी कारोबार किया जा रहा था तो इसके ऊपर रहाइश रखने की परमिशन किसने दी? सबसे पहले तो कसूरवार इस प्रॉपर्टी का मालिक वो है जिसने बारूदी कारोबार करने की इजाज़त दी। दूसरे नंबर पर वो डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार है जिसने इसको बंद करवाना था, और सब कुछ देखने के बावजूद इसको वो बंद करने में नाकाम दिखाई दे रहा था। अब देखें कि ये साथ में रहाइश है और इसके साथ एक यहाँ पर प्लाजा तैयार है। इतना खौफनाक हादसा था, इतना बड़ा ये ब्लास्ट था कि साथ में मौजूद जो इमारतें थी वह उनके जो शीशे हैं वो भी टूट गए हैं। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ से जब ट्रैफिक गुजर रही थी और यहाँ पर मामूल के मुताबिक लोग जो है गुजर रहे थे, उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर जब ब्लास्ट हुआ तो इतना खौफनाक ये ब्लास्ट था कि लोगों के जो कान है वो एकदम से ऐसे हैं कि जैसे उनकी समात बंद हो गई। काफी शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तो बताएं खान साहब, क्या इस तरह के बरूदी कारोबार होने? आप मेहमान हैं लेकिन एक आप इंसान हैं, इंसानियत के तहत बताएं कि इस तरह के बरूदी कारोबार क्या रोड के ऊपर करने चाहिए? नहीं, ये तो हमने तो किसी से पूछा कि ये तो गैस सिलेंडर बढ़ गया है ना, बरूदी कारोबार ये तो साइड पे होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि ये बरूदी कारोबार है ना, इनके पास कोई भी हिफाजती इकदाम नहीं होता। यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई सिगरेट पीता हुआ इंसान सिगरेट फेंक दे, फिर भी आग लग सकती है। लेकिन आप ये बताएं कि ये किसकी नाअहली है, किसको आप देखते हैं कि जिसकी नाअहली की वजह ये काम हुआ है? ये तो हुकूमत की नाअहली की वजह से हुआ है, क्योंकि इधर जो बिल्कुल मेन रोड है इस पे तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस वजह से हुआ है कि उसने इसकी बंद करने की कोई कोशिश नहीं की है। बताएं कि पुलिस का क्या किरदार है? आप देखिए कि पुलिस का भी काम होता है जो लोग होते हैं उसके जानो माल की हिफाजत करना। पुलिस चाहे तो पुलिस भी इस तरह के कारोबार बंद करवा सकती है। यहाँ पर हादसा हुआ है और यहाँ से 1 किलोमीटर की मुसाफरत पर जो है थाना है, क्या थाने का काम भी बनता है कि इस तरह के कारोबार को बंद करवाएं? इसका भी बनता है, क्योंकि ये तो सारे हिफाजती वाले इसके भी बंद करना चाहिए, पुलिस वाले की भी जिम्मेदारी है।
हम तो ये कहते हैं हुकूमत को कि इसकी बंद करने की कोशिश करे जहाँ पर भी हो बरूदी कर। बिल्कुल जी, पुलिस का भी काम बनता है क्योंकि पुलिस के पास भी इस तरह के जो गैर कानूनी काम है उनको बंद करवाने का एक्ट मौजूद है, लेकिन पुलिस सब कुछ जानने के बावजूद, सब कुछ देखने के बावजूद इस तरह के कारोबार को न जाने क्यों बंद करवाने में नाकाम दिखाई देती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मुजम्मिल। मुजम्मिल, ये बताएं कि क्या इस तरह के बरूदी कारोबार होने ये चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए इस तरह के काम, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है। पहले उनकी फैमिली 3 बच्चे 2 औरतें जो कि जहाँ बाक हो गई हैं। ये काम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको जो परमिशन देते हैं वो गलत करते हैं। क्यों देते हैं कि उनको कहते हैं कि हमें बस पैसे आने चाहिए, हमें बस इनसे कोई भी लेना देना नहीं है, ये जाते हैं जाएं लेकिन हमको पैसे आने चाहिए। ये सब कुछ गलत हो रहा है। पुलिस भी साथ में है, वो भी बंद करवा सकते हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं करता है। सिर्फ ये काम होते रहेंगे, हम ऐसे मरते रहेंगे, बस यही सिलसिला ये मुल्क में देखिए कि चलता डीसी लाहौर ने नोटिस ले लिया है, क्या नोटिस लेने से जो जिंदगियां जाया हुई हैं वो वापस आ वो सकती हैं? कभी भी वापस नहीं आ सकती, वो वापस आ ही नहीं सकती, ना ही ये वापस कर सकते हैं। लेकिन उनका कुछ भी नहीं गया, उनका कुछ भी नहीं किया। जिन लोगों ने ये कारोबार किया उनका सब कुछ गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब जो ये नुकसान हुआ है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। हम यकीन करें कि हम काम कर रहे थे, जब ये धमाका हुआ है तो पूरी फैक्ट्री हिल गई है। हम खुद बाहर आए, हमने कहा पता नहीं इंडिया से कोई मज़ैल आ गया है, तो इतना बड़ा झटका लगा है, तो हम डर गए। उसके बाद हम जब आगे मुझे ये बताएं कि ये किस वक्त का वाकया है? ये तकरीबन 11 बजे का वाक़या। सुबह 11 बजे का वाकया, जब ब्लास्ट हुआ, इस इमारत को आग ने अपनी लपेट में ले लिया, तो कितनी देर तक आग इस बिल्डिंग के ऊपर मौजूद थी? तकरीबन 1-2 बजे के करीब, 1-2 बजे के तक ये आग नहीं बुझी, तो बहुत बड़ा नुकसान। देखें जी, इतना जोरदार धमाका था कि सुबह 11 बजे ब्लास्ट होता है और इस इमारत को तकरीबन 2 बजे जाके जो है आग पर जो है काबू पाया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खौफनाक धमाका होगा। अच्छा, मुझे बताएं कि आप जब ये ब्लास्ट हुआ तो आप यहाँ पर मौजूद थे? नहीं, मैं इधर नहीं था, मैं अपने जिधर काम करता हूँ उधर ही था। लेकिन वहाँ पर जब आवाज़ आई, हम सब लोग वहाँ से निकले कि पता नहीं क्या जलजला आ गया है, क्या हुआ है, कि त्यारा गिर गया है, क्या मसला हुआ है। लेकिन जब हम बाहर आए पता चला कि आमर पार्क के उधर कोई सिलेंडर की दुकान है वो फट गई है। तो 3 बच्चे तो स्कूल में गए हुए थे और जो उनकी फैमिली यहाँ पर थी वो ख़त्म हो गई। आप वज़ीर आला को क्या मैसेज देंगे? क्या वज़ीर आला को चाहिए कि इस तरह के जो बरूदी कारोबार है उनकी रोकथाम के लिए कोई ऐसा नहीं कदम उठाएं? बिल्कुल भी नहीं, उनको ये काम का हक है कि वो आवाम को दें कि आप ये काम करें। समझ लो कि वो दहशतगर्दी हो गई है, हम खुद कर रहे हैं दहशतगर्दी, कोई और नहीं कर रहा। इस तरह के काम उनको चाहिए कि रोकना चाहिए, सबको रोकना चाहिए, इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। सिविल डिफेंस की जिम्मेदारी है, डिपार्टमेंट सिविल डिफेंस का एक मौजूद है, सिविल डिफेंस का काम है इस तरह के कारोबार को बंद कराएं, मगर सिविल डिफेंस का भी दिखाई नहीं देता है। वो कुछ भी नहीं कर सकते ना, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। क्या वजह है, वो क्यों नहीं कार्रवाइयाँ करते? हम जब खुद उनको कुछ दे देंगे तो वो क्यों करेंगे काम? जब उनका मुंह बंद हो जाएगा फिर कोई भी कुछ नहीं करेगा। वो कहेगा ठीक है तुम भी चलते रहो, हम भी चलते रहें, बस हमें बस आने चाहिए, यही मसला है और कोई भी मसला नहीं है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा इस तरह के हादसे ख़त्म नहीं होंगे। जब ये ख़त्म हो जाएगा इस तरह के हादसे भी ख़त्म हो जाएंगे। मुझे बताएं कि जब यहाँ पर हादसा हुआ तो जो इमदादी टीमें हैं वो कितनी देर में यहाँ पर पहुँच गई? इस वक्त मैं इधर नहीं था, लेकिन सुनने में आया कि वो पहुँच गई थी। लेकिन इधर का नुकसान हुआ है तो सोचो जो सड़क पर गुजर रहे थे लोग, उनका कितना नुकसान हुआ होगा। नुकसान तो नुकसान ही है ना, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, लेकिन जो जाने गई हैं वो वापस नहीं आ सकती। बिल्कुल, शहरियों का भी यही कहना है कि जो जाने यहाँ पर ज़ाया हो चुकी हैं वो तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट है उनका ये हक बनता है कि इस तरह के जो बारूदी कारोबार हैं जो कि शहरियों की जान के लिए बहुत ख़तरनाक एक जो कारोबार है, इसकी जो है इजाज़त हरगिज़ नहीं देनी चाहिए। इस पर वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनका भी काम बनता है कि फिलफौर नोटिस लें और जो जिम्मेदारान हैं उनके ऊपर जो भी महकमाना कार्रवाई बनती है वो अमल में लाएं। आज के प्रोग्राम में अपने मेज़बान नईम इंसारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।